Hello students. So today we are going to study very important topic. We'll study electric field and electric field intensity, which is a very important topic. So many problems, so many conceptual questions are based upon this concept, and it is very important for exam point of view as well as for your competition part. सबसे पहले देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसको हम देख रहे हैं। यहाँ पर जो इस फिगर के अंदर आप क्या देख रहे हैं, इस फिगर में ये एक चार्ज है, एक सोर्स चार्ज या एक पॉइंट चार्ज जिसको कह सकते हैं। इसके आसपास एक रीजन है, एक स्पेस है, जिसके अंदर अगर मैं किसी और चार्ज को रखूं तो वो जो चार्ज है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन फील कर पाए। मीन्स अगर मैं इस रीजन में, मान लीजिए ये एक चार्ज है और इसके आसपास मान लीजिए एक रीजन है, इस रीजन के अंदर अगर मैं किसी और चार्ज को ले आऊं, रख दूं, तो ये वाला जो चार्ज है ये आइदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन फील करेगा। ये जो रीजन है जिसके अंदर किसी दूसरे चार्ज को लाने पर वो जो चार्ज है जिसको हम लेकर आए हैं वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन फील करता है, ऐसे रीजन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज बोलते हैं। ये जो रीजन है इट इज द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर दैट चार्ज। देखिए यहाँ डायग्राम में ये क्लियर है कि हमने यहाँ पर एक सेंटर पे एक सोर्स चार्ज दिखाया है और इसके आसपास का ये जो रीजन है इसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बहुत कंसेप्चुअल एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम शॉर्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल देते हैं। इसकी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए सोर्स चार्ज इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। किसी जगह पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखना चाहता हूं ड्यू टू ए सोर्स चार्ज, तो वो क्या होती है। जैसे यहां पर मान लीजिए डायग्राम है, इस डायग्राम से हम समझते हैं। देखिए ये एक सोर्स चार्ज है और इस सोर्स चार्ज से आर डिस्टेंस पर ये कोई पॉइंट ए है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। EFI इसको शॉर्ट में बोल देते हैं, या मैं जैसे पहले भी बताया इसको इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल देते हैं। फिर से बता रहा हूं, ये कोई सोर्स चार्ज है। सोर्स चार्ज का मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स है, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम चेक कर रहे हैं, ये कोई सोर्स चार्ज है। इस सोर्स चार्ज से आर डिस्टेंस पर, ये सोर्स चार्ज को हमने यहाँ कैपिटल Q से लिखा है, इससे आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट ए है जहां मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू बतानी है। तो डेफिनेशन क्या कह रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए source charge is defined as the force experienced by a unit positive charge placed at that point। इस सोर्स चार्ज की वजह से हमें ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड शॉर्ट में बोल देते हैं, वो हमें बताना है। तो उसकी जो वैल्यू है वो क्या होती है कि जिस जगह पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है उस जगह पर अगर मैं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दूं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दूं, तो ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहेंगे ड्यू टू दिस चार्ज। इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, आई एम अगेन टेलिंग, इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। तो हमने इसके लिए क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए डेफिनेशन तो हमने पढ़ ली। अब मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया
कि इस पॉइंट ए पर जहां मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है वहां पर कोई पॉइंट चार्ज, सॉरी हमने एक टेस्ट चार्ज बोलते हैं इसको, हमने एक टेस्ट चार्ज रख दिया और इसको हमने स्मॉल क्यू से लिखा है। टेस्ट चार्ज इसको क्यों कहा? क्योंकि ये टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि टेम्परेचर चेक करने के लिए हम थर्मामीटर का यूज करते हैं। तो द थर्मामीटर इज अ डिवाइस टू टेस्ट दैट चार्ज, टू टेस्ट द टेम्परेचर। सिमिलरली दिस इज जस्ट लाइक ए टेस्टर। और हम इलेक्ट्रिसिटी में मैकेनिक्स लोग भी टेस्टर यूज करते हैं। जो मैकेनिक लोग हैं वो, उनके पास एक टेस्टर डिवाइस होता है। वो टेस्टर डिवाइस से क्या करते हैं, वो चेक करते हैं कि किसी पर्टिकुलर वायर में करंट है या नहीं है, या किसी पर्टिकुलर जंक्शन में या किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक पॉइंट में करंट आ रहा है या नहीं। तो उसी टेस्टर की तरह ही ये एक टेस्टर है जो कि जिसे हमने टेस्ट चार्ज बोला है। देखिए फिर से बता रहा हूं, ये एक सोर्स चार्ज है कैपिटल क्यू। इससे आर डिस्टेंस की दूरी पर ये पॉइंट ए है जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है। ऐसा करने के लिए हमने क्या किया, यहां पर एक टेस्ट चार्ज रख दिया। टेस्ट चार्ज का मतलब एक बहुत ही छोटा सा चार्ज, स्मॉल चार्ज। स्मॉल चार्ज क्यों रखा? क्योंकि एक टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है। टेस्टिंग पर्पस के लिए जो यूज किया हुआ चार्ज है वो छोटा होना चाहिए। छोटा इसलिए होना चाहिए ताकि ये मेन चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को इन्फ्लुएंस ना कर दे। तो यहां पर जो हमने छोटा चार्ज रखा, इस छोटे चार्ज ने कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया? मान लीजिए उसने एफ फोर्स एक्सपीरियंस किया, ये एफ फोर्स। और जितना इस टेस्ट चार्ज ने, क्यू जिसको हमने रखा था, इस टेस्ट चार्ज ने जितना फोर्स एक्सपीरियंस किया उस फोर्स को हमने टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। तो ये जो वैल्यू हमें मिल गई, इसी को ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं और इसको ई लेटर से लिखते हैं। और यहां पर हमने लिख दिया लिमिट क्यू टेंड्स टू जीरो। लिमिट क्यू टेंड्स टू जीरो का मतलब है कि ये जो टेस्ट चार्ज हमने लिया है ये इतना छोटा चार्ज है, इट इज टेंडिंग टू जीरो। ये बहुत ही छोटा चार्ज है जो कि जीरो को अप्रोच कर रहा है। ओके, हमने यहाँ लिखा भी है, इसको हम पढ़ भी देते हैं एक बार। टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू ए सोर्स चार्ज, वी कीप ए स्मॉल टेस्ट चार्ज क्यू एंड देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए पॉइंट अभी हमने देखा था जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी थी। ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज क्यू इज रिटन मैथमेटिकली इन दिस फॉर्म। देखिए ये एक्सप्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। इसी एक्सप्रेशन के ऊपर बेस्ड हमारे आने वाले एक्सप्रेशंस होंगे, तो इसलिए इसे ध्यान से समझिए। इट इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और जिसको हम शॉर्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं, उसकी ये मैथमेटिकल वैल्यू है और इसका बहुत यूज होने वाला है आने वाले टॉपिक्स में। अब हम इसकी यूनिट की बात करते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट दिखने में बहुत क्लियर है। ऊपर फोर्स है, नीचे क्यू है, तो इसकी यूनिट हमने क्या रख दी? न्यूटन पर कूलम। ऐसे सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर कूलम। मैं फिर से बता रहा हूं, इस टेस्ट चार्ज क्यू ने फोर्स एक्सपीरियंस किया था एफ, और हमें निकालना है यूनिट पॉजिटिव चार्ज के द्वारा एक्सपीरियंस किया गया फोर्स ए पॉइंट पर। तो क्यू चार्ज ने तो फोर्स एक्सपीरियंस किया एफ, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज कितना करेगा? क्यू, एफ बाई क्यू। बहुत सिंपल है। क्यू चार्ज ने फोर्स एक्सपीरियंस किया एफ, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज कितना करेगा? एफ बाई क्यू। लेकिन ध्यान रखिए, ये जो चार्ज हम यहाँ रखेंगे, ये जो चार्ज हम यहाँ पर रखेंगे, ये टेस्ट चार्ज जो है ये पॉजिटिव ही होना चाहिए। नोट इट वेरी वेरी केयरफुली। ये टेस्ट चार्ज, मैं फिर से बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो टेस्ट चार्ज हम यहाँ रखेंगे ये पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि एक रेफरेंस हमें चूज करना होता है और उस रेफरेंस में हमने इसको पॉजिटिव लिया। हम रेफरेंस को एक बार चूज करते हैं और हमने एक तरह से बाय कन्वेंशन इसको पॉजिटिव लिया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए, तो उसके ताकि हमारी सारी वैल्यूज एक रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही निकाली जाए। तो इसलिए हमने इस टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव लिया, और जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू के द्वारा एक्सपीरियंस किया गया फोर्स एफ था,
तो क्योंकि हमें यूनिट पॉजिटिव चार्ज के द्वारा एक्सपीरियंस किया गया फोर्स निकालना था, तो इसलिए F/Q ये जो वैल्यू आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, ये वैल्यू क्या आ गई, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट ए, एंड दिस इज रिटन इन बाय लेटर कैपिटल E, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, देखिए अब ये जो अब हम मैथमेटिकली इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, E की वैल्यू देखिए, F इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस Q चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट A, और इसकी वैल्यू क्या होगी, ये फिगर हम दोबारा देखते हैं। इस A पॉइंट पर इस Q चार्ज ने कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया, उसकी वैल्यू कितनी है। देखिए मान लीजिए Q चार्ज वहां रखा हुआ है A पॉइंट पर, तो ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर, ये हम जानते हैं। तो इसलिए E क्या हो जाएगा, लिमिट Q टेंड्स टू 0 F/Q, तो हमने कुछ नहीं करना, इस एक्सप्रेशन को स्मॉल Q से डिवाइड कर देंगे, तो ये वैल्यू क्या आ गई, 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन क्या मिल गया हमें, ये एक्सप्रेशन मिल गया हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज, और पॉइंट चार्ज भी इसको हम कह सकते हैं। ओके, तो ये जो वैल्यू अभी हमने निकाली है E की, ये स्केलर फॉर्म में है। अब इसी वैल्यू को अगर हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो कुछ नहीं करना, इसके साथ बस आर कैप और लगा देंगे, E वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर, और यहां पर हमने आर कैप लगा दिया। आर कैप जो यूनिट वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन वही है जो कि E वेक्टर की है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब यूनिट वेक्टर का प्रयोग किया जाता है, लिखा जाता है, तो वो इसीलिए लिखा जाता है ताकि वो डायरेक्शन के बारे में जानकारी दे पाए। तो यहां पर आर कैप की ध्यान रखिए, आर कैप एक यूनिट वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन उस पॉइंट पर, जहां पर हमारा पॉइंट ए था, जहां हमें E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी थी, उस या मान लीजिए उसके इस फिगर से हम समझते हैं। देखिए ये Q सोर्स चार्ज है और ये स्मॉल q हमारा टेस्ट चार्ज था। अब इन दोनों के बीच में जो दूरी है वो r है, तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि अगर यूनिट वेक्टर की मैं बात करूं, जो यूनिट वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में r कैप होगा, और इसकी डायरेक्शन वही होगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की इस पॉइंट पर होगी, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन E वेक्टर और r कैप की डायरेक्शन सेम होगी, तभी हम इस तरह से लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ओके, तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती है, और उसको वेक्टर फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, ये हमने समझा है। ओके, अब हम बात करते हैं, देखिए डायरेक्शन की। बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी हम करने जा रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम करने जा रहे हैं। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका रीजन ये है क्योंकि इस डायरेक्शन की जानकारी को अगर हम अच्छे से समझ लेते हैं तो मान के चलिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसका 30% पार्ट हमने कर लिया, केवल इतना करने से। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, केवल इतना जानने से हम 30% प्रॉब्लम्स को ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, क्योंकि इसी चीज में बच्चे गलती करते हैं। देखिए, और ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। डायरेक्शन ऑफ E एट एनी पॉइंट क्या होता है, E वेक्टर की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, इट इज द सेम एज दैट ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो वही होगी जो उस जगह पर रखे हुए यूनिट पॉजिटिव चार्ज के द्वारा एक्सपीरियंस किए गए फोर्स की डायरेक्शन होगी। यहां पर ये Q पॉइंट चार्ज था या सोर्स चार्ज था, और हमें इस पॉइंट A पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी थी। इसके लिए हमने क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन किया था कि इस जगह पर हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर रख देते हैं तो वो जितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड की वैल्यू थी। तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड के लिए
डेफिनेशन थी और मैथमेटिकली भी हमने इसको निकाला था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए सोर्स चार्ज इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। ये अच्छे से हम कई बार पढ़ चुके हैं। अब हम बात कर रहे थे कि डायरेक्शन ऑफ ई की, तो डायरेक्शन ऑफ ई एट एनी पॉइंट, ये ध्यान रखेंगे डायरेक्शन भी वही होती है जो कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज के द्वारा एक्सपीरियंस किए गए डायरेक्शन की होती है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज के द्वारा एक्सपीरियंस किए गए फोर्स की होती है अगर उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को वहां रख दिया जाए। इस जगह ए पर जहां मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बतानी है तो क्या करना है, यहां पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मान लीजिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, +1 कूलम। सिंप्लिसिटी के लिए हम मान लेते हैं +1 कूलम चार्ज। +1 कूलम चार्ज को अगर मैं ए पर रखूं तो वो किधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये भी पॉजिटिव, और +1 कूलम को रख दूंगा यहाँ पर तो वो भी पॉजिटिव। पॉजिटिव को अपने से दूर रिपेल करेगा, धक्का मारेगा, तो इसका मतलब इधर, दिस विल बी डायरेक्शन, ये इधर, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज। और ऑब्वियसली अगर यहाँ ये सोर्स चार्ज नेगेटिव होता फिर क्या डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, यहाँ पर अगर मैं +1 कूलम चार्ज रखूंगा और ये सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो ऑब्वियसली ये वाला नेगेटिव चार्ज इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इधर होगी, टुवर्ड्स दिस, ये डायरेक्शन। ओके, तो बहुत क्लियर है, बहुत आसान है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव चार्ज के कारण अवे होती है और नेगेटिव चार्ज के कारण टुवर्ड्स होती है। इसी चीज को हमने यहां पर लिखा भी है, देखिए, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन ऑफ ई always away from the charge. Note it very carefully. Due to positive source charge, direction of E always away from charge. Due to negative source charge, direction of E always towards the charge. कौन सा चार्ज? ये जो चार्ज लिखा हुआ है ये किस चार्ज के बारे में बात हो रही है? सोर्स चार्ज। नोट इट, सोर्स चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज नहीं। ड्यू टू पॉजिटिव सोर्स चार्ज, अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मुझे किसी पॉइंट पर देखनी है, अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो अवे फ्रॉम द चार्ज होगी, और अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन टुवर्ड्स द चार्ज होगी। ओके, ये फिगर में हमने यहाँ दिखाया भी है। ये जो हमने अभी एक्सप्रेशन किया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करने का, उसी का कॉरस्पॉन्डिंग अनदर डायग्राम हमने बनाया हुआ है, बिल्कुल वैसा ही, थोड़ा सा ही फर्क है। देखिए, ये पॉजिटिव हमारा सोर्स चार्ज है, हमें ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देखनी थी, तो अभी हम अच्छे से पढ़ चुके हैं क्योंकि ये सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो डायरेक्शन ऑफ ई क्या होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज। ओके, और ये हम मैथमेटिकल वैल्यू पढ़ ही चुके हैं, इसको दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वेक्टर फॉर्म में वैल्यू है। सो एक बार फिर से हम थोड़ा सा कंक्लूड कर देते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है इस वीडियो के अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है उसके बारे में पढ़ा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है वो पढ़ा, उसकी यूनिट पढ़ी, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सोर्स चार्ज और ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज क्या होता है, उसकी मैथमेटिकल वैल्यू क्या होती है और उसके लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होती है, और लास्ट में जो हमने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, और वो क्या होती है, सिंपल सी बात, पॉजिटिव चार्ज सोर्स चार्ज के कारण अवे, पॉजिटिव सोर्स चार्ज के कारण अवे, और नेगेटिव सोर्स चार्ज के कारण टुवर्ड्स। बस इतनी सिंपल सी बात हमें आज के बाद ध्यान रखनी है। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Thank you very much. Okay.